ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसीबा सुल्ताना, मौलमा सरकारी उर्दू वस्तानिया मुरोड़ी स्कूल तालुक़ा अलन ज़िला कलबुर्गी। मैं जमात शशम से इल्म रियाज़ी का सबक पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए आज हम सबक मसाहत के बारे में जानेंगे। अच्छा बच्चों, मसाहत किसे कहते हैं? देखिए, मसा यानी नापना, यानी पैमाइश करना। किसकी पैमाइश? ज़मीन की पैमाइश या ज़मीन की माप। इल्म रियाज़ी की एक शाख जिसमें ज़मीन के माप के मुतालिक बहस होती है। अब आगे देखिए, मुस्तवी अशकाल। मुस्तवी अशकाल किसे कहते हैं? दो आबादी अशकाल को मुस्तवी अशकाल कहते हैं। यहाँ पर एक तख्ते सिया दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है? तख्ते सिया दिया गया है। ए बी क्या है? चौड़ाई है, और बी सी क्या है? लंबाई है। तो मुस्तवी अशकाल किसे कहते हैं बच्चों? दो आबादी अशकाल को हम क्या कहेंगे? मुस्तवी अशकाल कहते हैं। तो अच्छा बच्चों, जब हम मुस्तवी अशकाल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इनके खित्ते और हुदूद का ख्याल आता है। इनका मवाजना करने के लिए हमको किसी किस्म की पैमाइश की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बंद ख़त है, नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है? मुनहनी बंद ख़त है। और तीसरे नंबर पर यहाँ क्या, कौन सी शक्ल है? मुकम्मल से 5 ज़िले वाली शक्ल, वो भी क्या है? बंद है। तो इन तीनों बंद अशकाल को हम क्या कहते हैं? मुस्तवी अशकाल कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आगे देखते हैं एहाता यानी पेरीमीटर। एहाता किसे कहते हैं? जब आप किसी बंद शक्ल का एक चक्कर लगाते हैं तो इस बंद शक्ल को बनाने वाले खित्ते की लंबाई एहाता कहलाती है, या किसी बंद शक्ल के हुदूद की लंबाई को इस शक्ल का एहाता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी शक्ल नज़र आ रही है आपको? जी हाँ, मुसल्लस। और यहाँ पर देखिए और एक शक्ल नज़र आ रही है। हाँ, अब ये शक्ल को कहाँ देखे हैं? हॉस्पिटल्स में, दवाखाने और एम्बुलेंस पे। तो इस शक्ल का हमको क्या करना है? एहाता मालूम करना है। और यहाँ पर कौन सी शक्ल है? मुतवाज़िल अज़ला, यानी इसमें भी क्या है? 4 ज़िले वाली शक्ल है। इसका भी हमको क्या है? एहाता मालूम करना है। क्या मालूम कर रहे हैं? एहाता किसे कहते हैं? जब आप किसी बंद शक्ल का एक चक्कर लगाते हैं या किसी बंद शक्ल के हुदूद की लंबाई को इस शक्ल का एहाता कहते हैं। इसी तरह से ये क्या है? एक अलामत है, तो उसकी भी क्या है? बंद शक्ल है। तो इसके अतराफ़ का खित्ता क्या कहलाता है आपको? इसके अतराफ़ का खित्ते को जब हम चक्कर लगाते हैं तो इससे हमको क्या हासिल होता है बच्चों? एहाता हासिल होता है। इसी तरह से ये क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है। यहाँ पर भी क्या है? ये भी बंद शक्ल है। तो इस बंद शक्ल के अतराफ़ का एहाता कहलाता है। देखिए यहाँ पर एहाता, जब आप किसी बंद शक्ल का एक चक्कर लगाते हैं तो इस बंद शक्ल को बनाने वाले खित्ते की लंबाई एहाता कहलाती है, या किसी बंद शक्ल के हुदूद की लंबाई को इस शक्ल का एहाता कहते हैं। यहाँ पर मुसल्लस है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? एक अलामत दी गई है, और एक क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है। तो इनके अतराफ़ का खित्ता क्या कहलाता है बच्चों? एहाता कहलाता है। देखिए यहाँ पर एहाता तमाम ज़िलों की जमा। यहाँ पर कौन सी शक्ल दी गई है? मुसल्लस। मुसल्लस किसे कहते हैं? जिसके 3 ज़िले और 3 ज़ाविये होते हैं, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुसल्लस। देखिए यहाँ पर ए बी सी, ये क्या है? एक मुसल्लस है जिसके तीनों ज़िलों की पैमाइश क्या है? 1 है, यानी मसावी है। तीनों ज़िलों की पैमाइश क्या है? यहाँ पर मसावी है। देखिए यहाँ पर ए बी की
पैमाइश कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC ज़िले की पैमाइश भी 5 सेंटीमीटर, इसी तरह CA की ज़िले की पैमाइश भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या मालूम करना है, मुसल्लस का अहाता मालूम करना है। तो मुसल्लस का अहाता मसावी है AB जमा BC जमा CA। तो आप क्या करेंगे, AB की पैमाइश 5 सेंटीमीटर, BC की पैमाइश 5 सेंटीमीटर और CA की पैमाइश 5 सेंटीमीटर। मुसल्लस का अहाता मसावी है। अब हमको क्या करना है, तीनों को जमा करना है। तीनों को जमा करने पर हमको क्या हासिल होगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुसल्लस का अहाता हमको क्या हासिल हो गया 15 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सी शक्ल दी गई है, मुस्ततील। मुस्ततील। अब हमको क्या करना है, मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। तो मुस्ततील किसे कहते हैं, ऐसी शक्ल जिसके मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुस्ततील कहते हैं। यहाँ पर मुस्ततील भी 4 ज़िले वाली शक्ल है, मगर इसमें फ़र्क क्या है कि मुकाबिल के ज़िले क्या हैं, मसावी होते हैं। तो मुस्ततील का अहाता मसावी है 3 जमा 5 जमा 3 जमा 5। तो 3 में 5 जमा करने पर 8 हो गया, 8 में 3 जमा करने पर 11, 11 में 5 जमा करने पर 16 सेंटीमीटर। तो मुस्ततील का अहाता कितना हुआ बच्चों 16 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिए यहाँ पर मुरब्बा। मुरब्बा किसे कहते हैं बच्चों, मुरब्बा यानी ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले और चारों ज़ाविये मसावी होते हैं, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं, मुरब्बा। तो देखिए यहाँ पर मुरब्बे में हर एक ज़िले की लंबाई क्या है, मसावी है। देखिए यहाँ पर एक ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से चारों ज़िलों की लंबाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो मुरब्बे का अहाता मसावी है 6 जमा 6 जमा 6 मसावी है 24 सेंटीमीटर। या आप एक आसान तरीक़ा भी कर सकते हैं, मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं, एक ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है 6 दी गई है। तो आपको 6 को किससे ज़रब देना पड़ेगा 4 से। तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो मुरब्बे का अहाता क्या हो गया बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील का अहाता मान लीजिए कि एक मुस्ततील ABCD है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इसका अहाता क्या होगा, देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कौन सी शक्ल नज़र आ रही है, मुस्ततील की। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया गया है, यानी याद रखिए कि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो AB मसावी CD, इसी तरह से AD मसावी है BC। तो अब हमको क्या करना है, इस मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। मुस्ततील का अहाता मसावी है इसके चारों ज़िलों की लंबाई का जोड़। तो AB जमा BC जमा CD जमा DA। तो अब देखेंगे AB जमा BC, CD की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों AB, क्योंकि CD की जगह पे AB इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि मुस्ततील में क्या है, मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं। और DA की जगह पे क्या लिखेंगे BC। तो इसी तरह से देखिए AB जमा BC जमा AB जमा BC, क्योंकि 2 मरतबा AB है और 2 मरतबा BC है, तो हमको क्या करना है, 2 को मुश्तरिक लेना है या कॉमन लेना है। तो 2 ज़रब खौस AB जमा BC खौस बन। इसी तरह से 2 ज़रब AB की कीमत कितनी दी गई है सवाल में 15 सेंटीमीटर जमा BC की कीमत कितनी दी गई है बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो 15 में हम 9 जमा करने पर कितना हासिल होगा हमको 24 सेंटीमीटर। तो मसावी है 2 ज़रब 24। तो 2 को हम 24 से ज़रब देने पर हमको कितना हासिल होगा बच्चों 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुस्ततील का अहाता कितना हासिल हुआ हमारे को 48 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम और एक सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर पिंकी 75 मीटर ज़िले के एक मुरब्बा नुमा मैदान के किनारे दौड़ती हैं। दानिश 160 मीटर लंबाई और 105 मीटर चौड़ाई वाले एक मुस्ततील नुमा मैदान के किनारे दौड़ता है। किसने ज़्यादा फासला तय किया, यानी पिंकी ने ज़्यादा फासला तय किया या दानिश ने। अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिंकी एक चक्कर में फासले का अहाता तय करती है, यानी मुरब्बे का अहाता। तो देखिए यहाँ पर मुरब्बा नुमा मैदान बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सा ज़ाब्ता लेंगे, मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता लेंगे। तो मसावी है 4 ज़रब एक ज़िले की लंबाई। क्योंकि एक ज़िले की लंबाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुरब्बे में चारों ज़िले मसावी होते हैं, इसीलिए हम 4 ज़रब एक ज़िले की लंबाई।
यानी मसावी है 4 ज़रब एक ज़िले की लंबाई कितनी है 75 मीटर। तो हमको क्या करना है 4 को 75 से ज़रब देना है। तो 4 को 75 से ज़रब देने पर हमको क्या हासिल होगा बच्चों 300 मीटर। देखिए यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 का सिफर हासिल का 2, 4 सत्ते 28, 28 पे 2 जमा करने पर कितना हुआ 30, यानी 300 मीटर। दानिश एक चक्कर में फासला तय करता है। किसका फासला तय कर रहा है दानिश? सवाल में देखिए, दानिश 160 सेंटीमीटर लंबाई और 105 मीटर चौड़ाई वाले एक मुस्ततिलनुमा मैदान के किनारे दौड़ता है। तो वहाँ पे आपको सवाल में दिया गया है मुस्ततिलनुमा मैदान मेंशन कर रहा है। तो दानिश एक चक्कर में फासला तय करता है। किसका फासला तय कर रहा है? मुस्ततिल का फासला तय कर रहा है। तो मुस्ततिल का अहाता तो मसावी है 2 ज़रब कौस लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ पर मसावी हैं 2 ज़रब लंबाई की कीमत कितनी दी गई 105, इसी तरह से चौड़ाई की कीमत कितनी दी गई बच्चों 160। तो देखिए 2 160 और 105 को आपको क्या करना है जमा करना है। तो कितना हासिल होता है बच्चों 265। तो 265 को आपको किससे ज़रब देना है 2 से। 2 पंजे 10 का सिफर हासिल 1, 2 छक्के 12, 12 में 1 जमा करने पर 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 दुगनी 4, 4 में 1 जमा करने पर 5, 530 सेंटीमीटर। तो तय किया गया फासलों के दरमियान फ़र्क। तो अब हमको किस में फ़र्क करना है? पिंकी में और दानिश में। तो पिंकी का कितना हासिल हुआ हमारे को 300 और दानिश का कितना हासिल हुआ हमारे को 530 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है 530 मीटर में से 300 मीटर को तफरीक करना है। 530 में से 300 को तफरीक करने पर हमको क्या हासिल हो रहा है बच्चों 230 मीटर। देखिए तय किया गया फासलों के दरमियान फ़र्क मसावी है 530 मीटर में आपको मनफी 300 मीटर करना है। तो मसावी है 230 मीटर हासिल होगा। इसके लिए दानिश पिंकी से 230 मीटर ज़्यादा फासला तय करेगा। यानी पिंकी से भी दानिश क्या है 230 मीटर ज़्यादा फासला तय करेगा। अच्छा बच्चों, अब हम और एक सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिसाल नंबर 1, एक मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई बतरतीब 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर एक मुस्ततिल दिया गया है। तो आपको सवाल में फ़र्क मालूम हो रहा है। क्या है सवाल में? मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई बतरतीब 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। यानी दोनों की इकाई सेम नहीं है यहाँ पर, यानी 150 सेंटीमीटर है और एक में क्या है 1 मीटर है। तो आपको क्या करना है दोनों को सेम इकाई में तब्दील करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई 150 सेंटीमीटर है और चौड़ाई को क्या है मीटर में दिया गया है। तो चौड़ाई को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। चौड़ाई मसावी 1 मीटर मसावी 100 सेंटीमीटर। मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 ज़रब कौस लंबाई जमा चौड़ाई। इसी तरह से 2 ज़रब लंबाई कितनी है 150 जमा चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो 2 ज़रब 150 में 100 जमा करने पर कितना हुआ बच्चों 250 सेंटीमीटर। 250 को आपसे किससे ज़रब देना है आपको 2 से। तो देखिए 2 सिफर सिफर 2 पंजे 10 का सिफर हासिल 1, 2 दुगनी 4, 4 में 1 जमा करने पर 500 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मुस्ततिल का अहाता मसावी 2 ज़रब कौस लंबाई जमा चौड़ाई कौस बन मसावी है 2 ज़रब कौस 150 जमा 100। 2 ज़रब 150 में 100 जमा करने पर कितना हासिल हो रहा है 250। 250 को आपको किससे ज़रब देना है 2 से। देखिए 2 को हम क्या करेंगे 2 सिफर सिफर 2 पंजे 10 का सिफर हासिल 1, 2 दुगनी 4, 4 में 1 जमा करने पर 500 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुस्ततिल का अहाता कितना हुआ बच्चों 500 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपको क्या करना है मीटर में तब्दील करना है। 100 सेंटीमीटर मसावी है 1 मीटर। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर के 5 ज़रब 100 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे मीटर। तो 5 मीटर। तो मुस्ततिल का अहाता कितना हुआ बच्चों 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर और एक मिसाल है। मिसाल नंबर 2, एक किसान के पास 240 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े मुस्ततिल नुमा खेत है। वो इसके चारों तरफ रस्सी के 3 चक्करों वाली बाड़ लगाना चाहता है। वो कुल कितनी रस्सी इस्तेमाल करेगा? कौन इस्तेमाल करेगा यहाँ पे? किसान। तो देखिए हल, किसान खेत के अहाते को 3 बार तय करना चाहता है। कितनी बार तय करना चाहता है बच्चों? 3 मरतबा तय करना चाहता है। इसलिए इसको अहाते की 3 गुना रस्सी की ज़रूरत होगी।
आपको नज़र आ रहा है खेत। देखिए यहाँ पर इस खेत का आपको क्या करना है, अहाता मालूम करना है। खेत का अहाता मसावी है क्योंकि ये आपको कैसे खेत किस तरह से नज़र आ रहा है, आपको मुस्ततिल की शक्ल में नज़र आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मुस्ततिल का ज़ाब्ता, मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता डालेंगे यहाँ पर। खेत का अहाता मसावी 2 ज़रब कौस लंबाई जमा चौड़ाई कौस बंद। अब देखिए 2 ज़रब लंबाई कितनी है, सवाल में 240 मीटर है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, 180 मीटर है। 240 में 180 को आपको जमा करना है, तो 240 में 180 को जमा करने पर आपको क्या हासिल होगा, 420 मीटर। अब आपको क्या करना है, 420 को 2 से ज़रब देना है। तो देखिए 420 को 2 से ज़रब देना है या 2 को 420 से ज़रब देना है। 2 सिपर सिपर 2 दुनी 4 2 चौक 8, तो कितना हुआ बच्चों, 840 मीटर। खेत का अहाता कितना हुआ बच्चों, 840 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ रस्सी के 3 चक्करों की बाड़ लगाना है, यानी कोई जानवर अंदर नहीं आना बोल के आपको कितने बार ये लगाना है, आपको 3 मरतबा बाड़ लगाना है। तो क्या है, मतलूबा रस्सी की लंबाई कितनी है, 840 को आपको किससे ज़रब देना है, 3 से। तो 840 को 3 से ज़रब देना है, 3 सिपर सिपर 3 चौक 12 के 2 हासिल लायक 3 अठे 24, 24 में 1 जमा करने पर कितना हुआ बच्चों, 25। तो यहाँ पे क्या है, 2520। तो कितना हुआ खेत का अहाता, 2520 मीटर। देखिए यहाँ पर मुनज़्ज़िम अशकाल रेगुलर क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं, मुनज़्ज़िम अशकाल, अशकाल के तमाम ज़िले आपस में बराबर होते हैं और तमाम ज़ाविये भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसी अशकाल को मुनज़्ज़िम बद अशकाल कहते हैं। तो देखिए इस तरह मुरब्बा और मसावी ज़िले मुसल्लस दोनों ही मुनज़्ज़िम बंद अशकाल हैं। कौन से हैं, मुरब्बा और मसावी ज़िले मुसल्लस। देखिए नज़र आ रहा है आपको जी, मुरब्बा और मुसल्लस ये दोनों क्या हैं, मुनज़्ज़िम बंद अशकाल हैं। अब देखिए मिसाल नंबर 1, शाइना एक मुरब्बा नुमा मैदान जिसका एक ज़िला 70 मीटर है, मुरब्बा नुमा मैदान के किनारे 3 चक्कर लगाती है, तो बताइए इसने कितना फासला तय किया। किसने फासला तय किया, शाइना ने। तो देखिए यहाँ पर एक मुरब्बा दिया गया है। आपको तो मालूम ही है कि मुरब्बे के चारों ज़िले और चारों ज़ाविये मसावी होते हैं, तो हर ज़िले की लंबाई यहाँ पर दी गई है 70 सेंटीमीटर, यानी 70 मीटर दी गई है। तो देखिए हल, मुरब्बा नुमा मैदान का अहाता मसावी है 4 ज़रब ज़िले की लंबाई। तो 4 ज़रब ज़िले की लंबाई को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एल से ज़ाहिर करेंगे। मसावी है 4 ज़रब एल की कीमत कितनी है बच्चों, 70 मीटर। आपको क्या करना है, 4 को 70 से ज़रब देना है। 4 सिपर सिपर 4 7 28 280 मीटर। तो ये क्या हो गया, मुरब्बा नुमा मैदान का अहाता। एक चक्कर में तय किया गया फासला कितना हासिल हुआ, 280 मीटर। तो शाइना ने कितने मरतबा चक्कर लगा रही है, वो 3 मरतबा चक्कर लगा रही है, इसलिए आपको क्या करना है, 280 को 3 से ज़रब देना है या 3 को 280 से ज़रब देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 सिपर सिपर 3 अठे 24 के 4 हासिल का 2 3 दुगनी 6। 3 को आपको क्या करना है, 280 से ज़रब देना है। 3 सिपर सिपर 3 अठे 24 के 4 हासिल का 2 3 दुगनी 6, 6 में 2 जमा करने पर कितना हुआ बच्चों, 8। तो ये क्या हुआ, 840 मुरब्बा मीटर। अब देखेंगे आगे मिसाल नंबर 2, एक मुनज़्ज़िम 5 ज़िले का अहाता मालूम कीजिए जिसके एक ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, आपको नज़र आ रही है, कौन सी शक्ल है बच्चों, ये कितने ज़िले नज़र आ रहे हैं आपको, 5 ज़िले, शाबाश। तो ये इस 5 ज़िले वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं, मुखम्मस। तो आपको क्या है, एक मुनज़्ज़िम 5 ज़िले का अहाता मालूम करना है, तो इस मुखम्मस शक्ल का आपको क्या करना है, अहाता मालूम करना है। देखिए हल, इस मुनज़्ज़म बंद अशकाल के 5 अज़ला होते हैं जिनमें हर एक की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। हर एक ज़िले की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इस तरह मुंतज़िम 5 ज़िले का अहाता कितना हुआ बच्चों, क्योंकि मुखम्मस में 5 ज़िले होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, 3 को 5 से ज़रब देना है, यानी एक ज़िले की लंबाई यहाँ गए 3 है और मुखम्मस शक्ल में कितने ज़िले होते हैं, टोटल 5 ज़िले होते हैं। तो 3 को आपको क्या करना है, 5 से ज़रब देना है। तो 3 को 5 से ज़रब देने पर कितना हासिल हुआ बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो 5 ज़िले का अहाता मसावी कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए रग़बा,
यानी रकबा किसे कहते हैं बच्चों? एरिया। रकबा बंद अशकाल के ज़रिए घिरे गए खत्ते की पैमाइश क्या कहलाती है? रकबा कहलाती है। कोई भी शक्ल रह दे, अगर वो बंद शक्ल रहे तो उसके खत्ते की पैमाइश क्या कहलाती है बच्चों? रकबा। यहाँ पर देखिए 2 दायरे नज़र आ रहे हैं, दोनों खुले हुए नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं जी, ये क्या है? दोनों बंद हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर? मुस्ततिल है। मुस्ततिल भी क्या है? ये बंद शक्ल के हैं। और यहाँ पर देखिए 2 पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये भी क्या हैं? बंद हैं। और यहाँ पर देखिए 2 तारे हैं और ये भी क्या हैं? बंद हैं। तो बंद अशकाल के ज़रिए घिरे गए खत्ते की पैमाइश क्या कहलाती है बच्चों? रकबा कहलाती है। देखिए यहाँ पे रकबा बंद अशकाल के ज़रिए घिरे गए खत्ते की पैमाइश क्या कहलाती है? रकबा। तो यहाँ पर क्या है? बंद अशकाल दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 दायरे हैं और 2 क्या हैं? मुस्ततिल हैं, 2 पत्ते हैं और 2 तारे हैं। तो ये सब क्या हैं? शक्ल क्या है? बंद हैं। तो बंद अशकाल के ज़रिए घिरे गए खत्ते की पैमाइश क्या कहलाती है बच्चों? रकबा कहलाती है। तो अब हम देखेंगे रकबे को हम किस तरह से मालूम करेंगे। देखिए आगे के सवाल में मुरब्बों की गिनती करके शक्ल का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या है? एक तरसीम कागज़ है, इसके ऊपर एक शक्ल दी गई है। आपको इस शक्ल का क्या करना है? रकबा दरियाफ्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हल, यह शक्ल खत्ते ख़त से बनी हुई है। हाँ, ये शक्ल किससे बनी हुई है? खत्ते ख़त से बनी हुई है। इस शक्ल में या तो मुकम्मिल मुरब्बे हैं या फिर सही आधे मुरब्बे हैं। थोड़े क्या हैं? यहाँ पर मुकम्मिल मुरब्बे दिए गए हैं इस शक्ल में और थोड़े क्या हैं? आधे मुरब्बे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, इसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है आपको? मुकम्मिल तौर पर घिरे हुए मुरब्बे कितने नज़र आ रहे हैं बच्चों? देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर में यानी तरसीम पेपर में देखिए मुकम्मिल नज़र आ रहे हैं। बॉक्स 1 2 3 नज़र आ रहे हैं ना? तो मुकम्मिल तौर पर घिरे हुए मुरब्बे कितने हैं बच्चों? 3 हैं। आधे घिरे हुए मुरब्बे कितने हैं? 3 हैं। वेरी गुड। तो देखिए मुकम्मिल मुरब्बों के ज़रिए घिरा गया रकबा कितने हैं? 1 ज़रब 3, तो कितने में? 3 मुरब्बा इकाई, यानी मुकम्मिल मुरब्बे 3 हैं। उसी तरह से आधे मुरब्बों के ज़रिए घिरा गया रकबा कितने हैं? आधे कितने हैं बच्चों? 3 हैं। इसलिए हम आधे मुरब्बों को क्या करेंगे? 1/2। तो हम आधे को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं? 1/2। 1 मुकम्मिल रहा तो 1 लिखेंगे, अगर आधा लिखना रहा तो 1/2। तो यहाँ पे आधे कितने हैं? 3 हैं, इसलिए 3 ज़रब 1/2 मुरब्बा इकाई। इसी तरह से तो ये क्या हुआ? 1 सही 1/2 फी मुरब्बा इकाई हो गया। तो इसलिए कुल रकबा यानी मुकम्मिल मुरब्बे कितने हैं बच्चों? 3 हैं और आधे मुरब्बे कितने हैं? 3 हैं। तो आधे मुरब्बे में 3 हैं, यानी 2 आधे को जमा करने पर हमको क्या हासिल होता है? मुकम्मिल 1 हासिल होता है। 3 जमा 1 और 1 आधा बचा हुआ है आपको। तो देखिए 3 में 1 जमा करने पर कितना हुआ? 4। 4 जमा 1/2। तो अब ये क्या है? 4 सही 1/2 मुरब्बा इकाई। तो ये क्या है? इस शक्ल का रकबा है। अब देखेंगे मुस्ततिल का रकबा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल का रकबा यानी मुस्ततिल का रकबा मुरब्बा नुमा कागज़ स्क्वायर पेपर का इस्तेमाल करते हुए क्या आप बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा क्या होगा? तो आपको क्या करना है? हम पहले क्या करें? मुरब्बे का रकबा मालूम करें। अब हमको क्या मालूम करना है? मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मुस्ततिल नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर इस मुस्ततिल में लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई की पैमाइश कितनी दी गई है बच्चों? 5 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर इस मुस्ततिल में कितने मुरब्बा इकाई समा रहे हैं? जुमला 45 मुरब्बा इकाई समा रहे हैं। देखिए लंबाई में कितने हैं? 5 हैं। चौड़ाई में कितने हैं? 9 हैं। तो आपको क्या करना है? 5 को 9 से ज़र्ब देना है। 5 ना है 45। तो 1 मुरब्बा इकाई वाले इसमें जुमला कितने मुरब्बे समा रहे हैं? इस मुस्ततिल में 45 मुरब्बे समा रहे हैं। तो इस मुस्ततिल का रकबा कितना हुआ बच्चों? 45
मुरब्बा सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या करना है, मुस्ततिल का रकबा मसावी है, ज़ाब्ता डालेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 9। 5 को हमको क्या करना है 9 से ज़रब देना है, 5 ना है 45। तो क्या है, मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई, मसावी है 5 ज़रब 9, 5 ना है 45 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो इस मुस्ततिल का रकबा हो गया 45 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल, एक मुस्ततिल का रकबा निकालिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी, ये क्या है, एक मुस्ततिल है, इसकी लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। आपको क्या करना है, इसका रकबा मालूम करना है। तो क्या है, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, इसलिए मुकाबिल के ज़िले बराबर हैं। देखिए 4-4 सेंटीमीटर है और सामने कितने हैं 12-12 सेंटीमीटर हैं। तो हल, मुस्ततिल की लंबाई कितनी है, मसावी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो मुस्ततिल का रकबा मसावी है, ज़ाब्ता क्या है लंबाई ज़रब चौड़ाई। आपको क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देना है। लंबाई की कीमत कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसी तरह चौड़ाई की कीमत कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। 12 को 4 से ज़रब देने पर मसावी है 12 चौक 48 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर और एक सवाल दिया गया है, 3 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, नज़र आ रही है आपको शक्ल। देखिए 3 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 ज़िले हैं, इसमें 3 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा, यानी यहाँ पर क्या है, एक मुरब्बा दिया गया है, तो उस मुरब्बे की पैमाइश कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इस मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो मुरब्बे का ज़िला, तो इस ज़िले के पैमाइश कितनी दी गई है बच्चों 3 सेंटीमीटर। आपको नज़र आ रहे हैं 3 खाने हैं लंबाई में और चौड़ाई में। तो क्या है, मुरब्बे का ज़िला मसावी 3 सेंटीमीटर और मुरब्बे का रकबा मसावी है, ज़ाब्ता क्या है ज़िले की दूसरी, यानी ज़िला ज़रब ज़िला। तो आपको क्या करना है, लंबाई 3 है और चौड़ाई भी क्या है 3 है। तो इसमें कितने मुरब्बे समा रहे हैं, 3 को 3 से ज़रब देना है आपको, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मुरब्बे का रकबा मसावी है ज़िला ज़रब ज़िला। तो ज़िले की पैमाइश कितनी दी गई है 3 ज़रब 3, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें 9 मुरब्बा इकाई है कि नहीं है इस शक्ल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नज़र आ रहे हैं 9। देखिए अब तक आपने क्या सीखा है बच्चों, आपने देखा है मसाहत की तारीफ़, इहाते की तारीफ़, मुस्ततिल का इहाता, मुनज़्ज़म अशकाल का इहाता, और क्या देखे हम रकबा और मुस्ततिल का रकबा। आपको इन तमाम की तारीफ़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या दिया जाएगा, और क्या देखें हम मुरब्बे का रकबा। देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा, मसाहत की तारीफ़, इहाते की तारीफ़, मुस्ततिल का इहाता, मुनज़्ज़म अशकाल का इहाता, रकबा, मुस्ततिल का रकबा, इसी तरह से मुरब्बे का रकबा। अच्छा बच्चों, अब इस पर हम होमवर्क के सवाल देंगे, आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वाले मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। नंबर 2, 8 सेंटीमीटर वाले मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। नंबर 3, दर्जे झैल अशकाल का इहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या है 3 अशकाल दिए गए हैं, एक क्या है मुतवाज़िल अज़ला है, दूसरा क्या है मुनहरिफ है, और एक तीसरी शक्ल क्या है मुखम्मस है। आप इन तीनों शक्ल का इहाता मालूम करना है। देखिए यहाँ पर पैमाइशात दिए गए हैं ज़िलों के, आप इनको क्या करना है इहाता मालूम करना है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि आपको अच्छी तरह सबक समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।